विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिंधिया ने कहा है कि आने वाले 8-9 महीने में ग्वालियर की तस्वीर बदलती दिखेगी, जिसमें मई के महीने में जहां स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, तो वहीं महाराज बाड़े के सौंदर्य के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। महाराज बाड़े पर सीमेंटेड फर्श के साथ ही लॉन बनाकर हरियाली बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा। यहाँ छापा खाने में गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाने पर भी विचार किया गया। तो वहीं इस म्यूजियम में महिला स्व सहायता समूह को भी अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने उत्पादों का प्रचार कर सकें। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर के कई विकास कार्यों पर सांसद महोदय और प्रद्युम्न सिंह जी, भरत सिंह जी के साथ हम लोग ने केवल समीक्षा नहीं, काफी कुछ निर्णय भी हम लोग ने लिए हैं और हमने चर्चा भी की। पुराने जो हमारी मीटिंग रही थी उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी हम लोग ने चर्चा की और आज खास करके करीब 10-11 मुद्दों पर हम लोगों की चर्चा हुई है। एक तो जो हमारा 1000 बिस्तर का अस्पताल है वो करीब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। स्टाफ की ज़रूरत है, वो स्टाफ की ज़रूरत का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से वित्त विभाग तक पहुंच चुका है और हमारी यही अपेक्षा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान जल्द से जल्द की जाएगी, जिसके आधार पर फिर एक भव्य कार्यक्रम हम लोग ग्वालियर में वो 1000 बिस्तर का अस्पताल का हम लोग करेंगे। उसी के साथ मुरार नदी के रीडेवलपमेंट प्लान पर भी हम लोग ने समीक्षा की। पहला भाग का कार्य प्रगति पर है, 39 करोड़ रुपए की योजना है, पर उसका दूसरा भाग की प्रक्रिया की डीपीआर भी हम लोग बना रहे हैं। वो करीब 70 से 80 करोड़ की डीपीआर और प्रोजेक्ट होगी, जो केंद्र सरकार के जल मंत्रालय के द्वारा हम लोग स्वीकृत कराने की कोशिश हम लोग करेंगे जब एक बार डीपीआर तैयार हो जाए। चंबल की पानी की योजना के जो महत्वाकांक्षी योजना है, कुल मिलाकर 906 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके 3 भाग हैं और हम सभी ने संयुक्त रूप से ये आदेश दिए हैं कि पूर्ण योजना की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद ही कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर पानी लाने का, वो करीब 150 MLD की योजना है, जो आने वाले 50 साल तक ग्वालियर की पानी की समस्या का समाधान कर पाएगा। 375 करोड़ रुपए का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है वर्तमान के ग्वालियर के बोर्ड 1 से 60 नंबर तक, जो 380 करोड़ रुपए की योजना है। इसकी डीपीआर 10 मार्च तक तैयार हो जाएगी। और तीसरा भाग है जो 6 हमारे नए वार्ड ग्वालियर ग्रामीण के शहर में अब जुड़ चुके हैं, 61 से 66 तक ये 6 वार्ड, इसकी डीपीआर अलग से बन रही है क्योंकि ये नए वार्ड जोड़ रहे हैं जहां पानी की पाइपलाइन पहली बार हम लोग घर घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तीसरा जो हमने डिस्कस किया है वो है बाड़ा का सौंदर्यीकरण और पेडेस्ट्रियनाइजेशन बाड़े का। इस पे हमने 3-4 सुझाव दिए हैं। एक तो बाड़े में फर्श भी होना चाहिए और लॉन भी होना चाहिए, ताकि उसी से एक हरियाली से उसकी सुंदरता भी निकलती है। केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं बनना चाहिए, तो दोनों का एक समन्वय हो। हमने बता भी दिया है कि कहाँ लॉन होना चाहिए और कहाँ फर्श होना चाहिए, आवागमन की सुविधा भी हो, वहाँ फर्श बने, बाकी जगह में लोगों को बैठने के लिए बेंचेस के साथ लॉन भी बने। उसी के साथ हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि एक भी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर हमको वहाँ नहीं चाहिए। सारे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर अंडरग्राउंड होने चाहिए या साइड से चलने चाहिए, ताकि वो स्पेस, ये जो मकड़ी का जाल होता है इलेक्ट्रिकल वायर का, ये हट पाए
ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि सारे इलेक्ट्रिफिकेशन जो वहाँ है वो अंडरग्राउंड या साइड में होना चाहिए। चौथा हमने कहा है कि जो खंबे, लाइट के खंबे हैं, वो जो ग्वालियर की प्राचीनता है उसे प्रकट होनी चाहिए। ये मॉडर्न खंबे जो बनते हैं प्लास्टिक हंडियों के साथ, ये नहीं होना चाहिए, पर पुराने स्टाइल के वहाँ खंबे बनने चाहिए। चौथा हमने कहा है कि एक एक बिल्डिंग की जो खूबी है बाड़े में, कोई भी बाड़ा या सेंट्रल स्क्वायर, मैं मानता हूं कि विश्व में ऐसा नहीं है जहां इतने तरीके के आर्किटेक्चरल सिस्टम्स वहां प्रकट हो। उदाहरण के तौर पर विक्टोरिया मार्केट की आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, जीपीओ की इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग है, टाउन हॉल की अलग है, गवर्नमेंट प्रेस की अलग है। तो इन सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इतिहास एक बोर्ड पे लगाकर हर बिल्डिंग के सामने होना चाहिए।